मेरे प्यारे से गाँव लवाणी के बड़े बुज़ुर्गों, मेरे दादा दादियों, मेरे काका काकियों, ताई ताऊ लोग और मेरे छोटे बड़े सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं आज बहुत दिनों बाद, बड़े लंबे अंतराल के बाद आप सब लोगों से बात कर पा रहा हूँ। मुझे आप लोगों से पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। और मैं ये मानता हूँ कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। तो इसीलिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ कि मुझे आप सभी लोगों से पहले ही जुड़ना चाहिए था और मैं जुड़ नहीं पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आज एक ख़ास विषय पर आप सभी लोगों से बात करने आया हूँ और वो है इस देश की एकता, अखंडता। लेकिन जब देश की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है हमारे घर की। और जब घर की बात होती है तो घर के आसपास अगर मैं घर से भी हम लोग एकजुट हैं तो बात होती है गांव की। और एक जो छोटी सी इकाई होती है वो घर के बाद गांव की होती है, जिसे एक समाज के तौर पे देखा जाता है। हमारे आसपास गांव हैं तो गांव में कैसा, गांव का माहौल कैसा है, गांव का समाज कैसा है, ये सारी चीज़ें एक छोटी इकाई है। तो सबसे पहले गांव को ही हम लोग एक जो इकाई होती है कि हम लोग गांव को, गांव से ही उसका मापन करेंगे कि गांव के लेवल पे हमारी एकजुटता कितनी है, हम कितने सामाजिक हैं और आपस में हम लोगों के भाईचारा प्यार प्रेम कितना है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं अभी कुछ दिनों से काफ़ी पहले से सोचता हूँ और मुझे लगा कि सिर्फ मेरे सोचने से कोई चीज़ सही नहीं होगी। तो मैंने धीरे धीरे गांव के कई लोगों से बात करना शुरू करा है। और मैं अभी मेरे सहपाठी जो थे और जो मेरे से एक क्लास आगे पढ़ा करते थे, मैं कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों से बातें करता हूँ। और शायद आप लोग भी घर पे गांव में रहते हैं तो किसी न किसी से आप आपस में बातचीत करते रहते होंगे, जो हमारे भविष्य को लेकर और जो वर्तमान में चल रहा है उस स्थिति का हमारे भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमसे ज़्यादा वो प्रभाव हमारे बच्चों पे पड़ने वाला है। तो इसी संदर्भ में मैंने सोचा कि एक बार गांव वालों से सभी से बात करी जाए। हम सब चाहते हैं कि गांव में एकता हो, अखंडता हो और एक दूसरे से सामाजिक संबंध जो होते हैं वो अच्छे हों, हमारा अच्छा समाज हो और हमारे गांव का अच्छा नाम हो। हर कोई ये चाहता है लेकिन शुरू नहीं कर पाते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत ये है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अकेला क्या करूँगा। तो बात सही है, मैंने भी यही सोचता हूँ कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब आप, मैं और हम सब आपस में मिल के कोई काम करेंगे, कुछ सोच विचार करेंगे किन्हीं चीज़ों पे, तो ज़रूर हम लोग किसी निष्कर्ष पे भी पहुँचेंगे। और बहुत कोई ऐसा काम नहीं होगा जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है। और हमें ये आने वाले कल के लिए करना ही होगा, क्योंकि हमारे एक पीढ़ी पहले के जो लोग हैं या दो पीढ़ी पहले के लोग हैं, उन सभी ने कहीं ना कहीं गलती तो हमने भी की है। उन लोगों की भी ये है कि इतनी गलती है कि उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि छोड़ो, हमें क्या लेना, कोई हमारी नहीं सुनता है, हमें क्या मतलब किसी से, अपने से मतलब रखो। इस वजह से पूरे गांव का सत्यानाश हो रखा है। ऐसी हर जगह की स्थिति है, लेकिन मुझे कहीं और की स्थिति से पहले अपने घर गांव को देखना है। तो मैं उस चीज़ पे काम करना चाहता हूँ। हम सब चाहते हैं कि हम लोग पहले अपने गांव को एकता, अखंडता ऐसी बनाएं कि लोग मिसाल दें कि हाँ लुआनी गांव है और लुआनी गांव में ऐसे बदलाव आया, ऐसे परिवर्तन आया। और वो परिवर्तन जब होगा तो हम लोग
हर तरीके से गांव के हर इंसान के लिए काफ़ी एक दूसरे के लिए मददगार साबित होंगे हम लोग। उसकी हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले बच्चों के लिए एक बहुत सुनहरा सा गांव और एक काफ़ी अच्छा समाज छोड़ के जाएं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे ये कहकर नहीं छोड़ सकते हैं कि चलो छोड़ो, हमारी कौन सुनेगा, हमें क्या लेना किसी से। ये एटीट्यूड रहेगा तो हम कभी भी अच्छा समाज अपने बच्चों के लिए स्थापित नहीं कर सकते हैं। और हम आज तक किसी माध्यम से एक दूसरे से जुड़े भी नहीं थे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब हम लोग सब साथ आएँ और अपने बच्चों के लिए, आसपास के लोगों के लिए एक अच्छा समाज छोड़ के जाएं। और हम लोग, हमारा गांव सही होगा तो गांव के बगल वाला दूसरा गांव भी सुधरेगा, दूसरा गांव सुधरेगा तो हमारा ब्लॉक सुधरेगा, हमारा ज़िला सुधरेगा और हमारा राज्य सुधरेगा, पूरा देश संभलेगा। तो शुरुआत जो हम लोग कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि हम लोग अपने स्तर से जहाँ से हो सकता है वहाँ से शुरुआत करें। ये सबसे छोटी इकाई है शुरुआत करने की, तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ से शुरुआत करके कुछ कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। और ज़रूरी संभव, मैं तो ये मानता हूँ कि हम सब लोग ये मानते हैं कि शुरुआत हो गई तो ज़रूर परिणाम भी अच्छे होंगे और हम लोग मिलके बहुत अच्छा काम करेंगे। हम कैसे गांव के हर नागरिक की, हर इंसान की दुख सुख, उसकी दुख सुख के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति के लिए, सामाजिक स्थिति के लिए, हर तरीके से कैसे काम कर सकते हैं, इन चीज़ों पे हमें सोचना है और हम ज़रूर इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं। क्या आप ये नहीं मानते हैं कि हमारे पूर्वज एक थे, या आप ये नहीं सोचते हो कि हम सब एक बड़े से पेड़ की शाखाएं हैं। आज वो शाखाएं इधर उधर बिखरी पड़ी हैं तो वो उस पेड़ का कसूर नहीं है। या कोई भी बाप ये नहीं चाहता है कि उसकी, अगर उसके 2 बच्चे हैं तो वो ये नहीं चाहता कि उसके 2 बच्चों के बीच आपसी मतभेद रहे, मनमुटाव रहे, या वो दुनिया की नज़रों में, समाज में आपस में लड़े झगड़ें, इस तरह की कई चीज़ें हैं। मतलब कोई नहीं चाहता ऐसा। हर कोई चाहता है कि एक अच्छा समाज उसके आसपास हो, उसके बच्चे 1 है 4 हैं, सब चाहते हैं कि वो फले फूले अच्छे से रहें, सब लोग ये चाहते हैं। जिन लोगों ने ये देश आज़ाद कराया था और जिन लोगों ने हमारा राज्य बनाया था, वो लोग इसलिए लड़े थे कि हम लोग आने वाले टाइम का, आने वाला भविष्य इतना अच्छा होगा हमारे बच्चों का कि वो लोग मौज मस्ती से रहेंगे, एक अच्छे समाज में रहेंगे, बहुत आपस में लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, जैसे उनके टाइम पे हुआ करता था। इसीलिए उन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, हमारे लिए लड़े, इसीलिए कि वो चाहते थे कि हम लोग सुख शांति से रहें, और कामों में ध्यान दें, पढ़े लिखें, अच्छी उन्नति करें, तरक्की करें, लेकिन आपस में झगड़े नहीं। इसीलिए उन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई थी। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जब भी कहीं भी हैं, आप ये गांव की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, हम कुछ भी होता है तो हम एक दूसरे की बुराई करते हैं। हम उसकी अच्छाई कुछ हो तो वो तो देखते ही नहीं उसमें, और ये ज़रूर देखते हैं कि उसमें बुरा क्या है। ये मैं हूँ, आप, हर कोई ऐसा करता है। और जब अब हमें ये चीज़ें छोड़नी है, हमें आगे बढ़ना है अपने बच्चों के लिए, तो हम जब तक एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ पे विचार विमर्श नहीं होगा, तब तक एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। अब हम दुनिया की देखा देखी में ना घर के रहे ना घाट के रहे। एक तरीके से हम लोग दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास था, जो हमारे पूर्वजों का दिया है, हम वो भूल गए हैं। वो मैं भी भूल गया हूँ, सारे लोग भूल गए हैं। ऐसा कोई नहीं है जो मैं बातें कर रहा हूँ वो सिर्फ मैं भाषण दे रहा हूँ तो मैं सही हूँ या बाकी सब गलत है। गलत हम सब हैं और हम सब लोगों ने जिम्मेदारी लेनी है और आगे बढ़ना है और इस समाज को अपने बच्चों के लिए सुनहरा सा छोड़ के जाना है। अब इन्हीं बातों की वजह से, जो आपसी मनमुटाव हैं, भेदभाव हैं, इन बातों की वजह से
गांव में भी एक विश्व स्तर के गुट बने हुए हैं, हर गांव में है, हमारे गांव में भी है, देश में भी वही हाल है। तो अब जब हमें शुरुआत गांव से करनी है तो मैं गांव की बात कर रहा हूँ। तो गांव में भी गुट बने हुए हैं जो एक दूसरे की बातों, विपक्ष दल बने हुए हैं, एक तरीके से आप दल कह सकते हैं। तो ऐसे हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। हमें अपना आज तक जो था मनमुटाव, छोटी मोटी गलतफहमियां, आपस में मतभेद हैं, उन्हें छोड़ के आगे बढ़ना है और एकजुट होना है। और हमारा सिर्फ इतना सा वजूद है, इतनी सी पहचान है कि हम सिर्फ एक गांव के लोग हैं और इसके अलावा हम में कोई समानता नहीं रह गई, क्योंकि हम लोग चाहते ही नहीं है कि एक अच्छा समाज हो। ऐसा चला आ रहा है, हम आगे चाहते हैं कि कोई चीज़ें अच्छी हों। तो मैं तो चाहता हूँ कि बदले, और मैंने तो प्रण ले लिया है कि हम लोग जितने भी हैं, मेरे साथ भी हैं कई सारे लोग हैं हमारे, एक क्लास सीनियर लोग हैं, वो लोग चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि एक ऐसा समाज हो जिसमें हम सब लोग मिल के काम कर सकें। तो आप सब लोग मेरे साथ आएंगे तो मेरे साथ नहीं, हम सब लोग मिल के काम करेंगे। तो कोई एक इस संगठन का लीडर नहीं है, हम सब इस संगठन के लीडर हैं और हमें साथ आके काम करना है। और हम सब में कुछ ना कुछ कुशलता तो है, कुछ ना कुछ किन्हीं कार्यों में कोई ना कोई निपुण है, कोई कुछ तो कर सकता है। जितने भी लोग हैं गांव में, जितने भी लोग हैं, किसी न किसी कार्य में निपुण हैं। लेकिन हम लोग एकजुट नहीं है तो धरातल पे वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। अब हम लोग एकजुट होंगे, बातें भी बहुत होंगी, कुछ काम भी होंगे, 100 बातें होंगी, 10 काम होंगे, लेकिन काम ज़रूर होंगे। हम एक टीम की तरह काम करेंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे। और ऐसे बिखरे पड़े रहेंगे और फिजूल की बातों में उलझे रहेंगे, और जब भी हम लोग किसी से बात विचार करेंगे तो यही कि उसकी बुराई करना है, ऐसी चीज़ों में रहेंगे तो हम लोग तो मतलब कभी किसी का भला नहीं हो सकता, किसी का भला नहीं कर सकते हैं, कोई अच्छा समाज नहीं बना सकते अगर हम लोग ऐसे रहेंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आने वाले समय में मेरे बच्चे, आपके बच्चे इसी भेदभावना से आगे बढ़ें, और जैसा चल रहा है तो हम चाहते हैं कि उनके लिए एक अच्छा समाज छोड़ के जाएं। तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आती हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, हम चाहते नहीं है, हमारा अहम आ गया बीच में, हम ये नहीं चाहते हैं कि उनसे कुछ सीखना है या किसी को मुझसे कुछ सीखना है या मुझे किसी से कुछ सीखना है। तो हमें ये बदलाव लाना है अपने अंदर और अपने आप से सवाल पूछना है। ये सवाल मेरे खुद से भी हैं, आपसे भी हैं, कि वो गांव किसका है या वो समाज किसका है, किसके लिए हम वो समाज बना रहे हैं। अपने बच्चों के लिए तो छोड़ के जाएंगे। तो अगर वो समाज में इस तरीके का माहौल रहेगा, आपसी मतभेद, ईर्ष्या, द्वेष और अहम की भावना रहेगी, तो वो बच्चे क्या करेंगे आप सोचो। सारा समाज बर्बाद, बिखरा पड़ा है और आगे भी बर्बाद होता रहेगा। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी, अगर हमने आज ठीक नहीं किया तो कल के दिन हमारे बच्चे हमें कहेंगे। जैसे मैं आज कह रहा हूँ अपने एक पीढ़ी आगे वाले लोगों को कि उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, हार मान ली थी। उनकी गलती सिर्फ इतनी है, उन्हें सारी चीज़ें पता हैं और वो साथ चल के समाज को साथ लेके चल सकते थे, लेकिन उन्होंने हार मान ली। अब आप ये सोचो कि हमारे गांव में एक समय था, आज से 1.5 दशक पहले 2 बार रामलीला हुई थी और कितना ज़ोर शोर से कार्यक्रम हुआ था, हम सब लोगों ने मिलजुल के काम किया था। तो अब पिछले 1.5 दशक से आप ये सोचो कि आपने करा क्या है। हम लोगों ने क्या करा है, एक दूसरे की चुगली करी है। हमने ये नहीं देखा उसमें क्या अच्छाई है, एक दूसरे में अच्छाई लेके मिल टीम की तरह काम करे, कभी ये करने का सोचा नहीं है। अकेले ही अपने अहम में रहें, अकेले करना है, नहीं भी करना है, या कहीं सफलता नहीं मिलती, असफलता मिलती, कारण यही रहता है कि अपने अहम में हम लोग किसी से बातें साझा करके हम कोई मिलजुल के काम नहीं करना चाहते। और गांव में अभी कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। अब देखो गांव में अभी मत्स्य पालन का उत्पादन हो रहा है, मत्स्य उत्पादन हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि गांव वाले कोई तो 5-7 लोग जाके कर रहे हैं, कुछ तो अपना रोज़गार कर रहे हैं। तो उन चीज़ों से अच्छा लगता है, जो इतनी एकजुटता हो सकती है तो थोड़ा और क्यों ना सही, और हम सब लोग क्यों ना मिल जुल के काम करें।
हर गांव के हर परिवार के हर सदस्य से तो मैं पर्सनली बात करना चाहता हूँ, और मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो लोग भी आप सभी से बात करना चाहते हैं। आज तक हम लोगों में जो भी मतभेद थे मैं तो उन्हें भूल चुका हूँ, क्योंकि अगर आप वाकई में समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना होगा। अगर मैं ये सोच के बैठा रहूँगा, आप ये सोच के बैठे रहेंगे कि मुझे उससे बात नहीं करनी, तो कैसे समाज आगे बढ़ेगा। ये एटीट्यूड हमें छोड़ना है, अपनी ज़िद छोड़नी है। हम सब भाई भाई हैं, हम सब अपने, कोई दूसरा नहीं है। कहीं किसी से कोई शर्माने की बात नहीं है कि हमने आज तक बात करी नहीं करी या वो क्या, कोई कुछ नहीं कहेगा। हमें सब मिलजुल के आगे बढ़ो और आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए ये करना है कि हमें पहले एक दूसरे से बातचीत करनी है, और बातचीत करेंगे तो बहुमत मुझे पता है ज़्यादा उन लोगों का है जो ये चाहते हैं कि समाज अच्छा हो, तो ज़रूर समाज अच्छा ही होगा। अब बात आती है कि गांव से जो लोग बाहर रहते हैं और गांव में नहीं आ रहे हैं, तो उनके भी कोई कारण है। जैसे गांव में रोज़गार की स्थिति दयनीय है, गांव में नहीं हो पाता है रोज़गार, तो इस वजह से सारे लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। कोई देश सेवा कर रहा है, और हम जैसे लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि गांव में रोज़गार नहीं, खाली बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग गांव से जुड़े नहीं हैं, हमें अपने गांव से बहुत प्यार है, और हम तो चाहते हैं कि कोई ऐसा समय आए कि हम अपने गांव जाके रहें, अपने बच्चों को अपने गांव में पढ़ाएं। ये पढ़ाई का भी हवाबाजी बना रखा है, पढ़ाई कुछ नहीं, एक एक स्तर है। पढ़ाई हमने गांव से पढ़ा है, तो हमें अब इतना समाज तो हमने भी देख लिया है, लेकिन यही है कि गांव से पढ़ा है, थोड़ा और अच्छा समाज होता तो हमें गांव में ही सारी चीज़ें पता होती। शायद हम गांव छोड़ के ही नहीं आते, हम लोग गांव में ही रहते, कुछ ना कुछ कर रहे होते, या रोज़गार के तौर पे या कुछ भी काम कर रहे होते। तो अब ये हम लोग भी चाहते हैं गांव आके काम करना। तो मैं ये चाहता हूँ कि गांव वाले ये ना सोचें, अगर आप लोग गांव में इकट्ठा होकर कुछ काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, और आप लोग करोगे तो हमारा भी, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि मैं और मेरे साथी जब भी गांव आएंगे तो अपने स्तर पे हम लोग जितना समय गांव की साफ़ सफाई, गांव में लोगों में आपसी तालमेल, आपसी समन्वय बनाने की जो भी स्थिति होगी, हम उसमें अपना पूरा सहयोग देंगे। और हम लोग जितना ज़्यादा टाइम निकाल सकेंगे अपने गांव के माहौल को सही करने में, और गांव में कई कार्य हैं, बात बैठकें भी करनी ज़रूरी हैं, कोई बात चर्चा होगी तभी किसी चीज़ पे निकलेंगे हम लोग। तो ऐसे कई सारे काम हैं जो हमें साथ मिल के करने हैं, और मैंने पहले भी कहा है कि आप और मैं, हम सब लोग साथ मिल के करेंगे काम तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। और ज़रूर जो हमने सोचा है कि हम लोग एक अपने बच्चों के लिए एक सुनहरा कल छोड़ के जाएंगे, तो वो ज़रूर होगा, एक अच्छा समाज छोड़ेंगे। और हमारा, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस गांव का नाम पूरे देश में हो, और हम कर सकते हैं वो। अगर हम लोग ये काम करेंगे तो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम इस गांव का नाम देश के चुनिंदा गांव में ला सकें। ये ज़रूर संभव है, और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, साफ़ सफाई से होती है, गांव की एकता से होता है, गांव के समाज से होता है, और गांव में एक तौर तरीके हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों से ही होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें बार बार होती रहेंगी, बातें तो बहुत हैं करने के लिए। तो मैं फ़िलहाल ये मैसेज, ये संदेश, मैं ये आप लोगों से बात करने से पहले एक मैसेज देना चाह रहा था कि मेरी क्या इच्छा है, हम लोग, हमारे संगठन की क्या इच्छा है कि हम लोग साथ आके काम कर रहे हैं, और आप सब लोग हमारे साथ जुड़ें। हम भी गांव से जुड़ना चाह रहे हैं, और मैं धीरे धीरे सब लोगों से बातें कर रहा हूँ, मेरे साथी लोग भी कर रहे हैं। तो हमारा यही मेन एजेंडा ये है कि गांव को एकजुट करा जाए। हम लोग एकजुट होंगे तो दिमाग से सब लोग पैदल नहीं हैं, और कुछ ना कुछ दिमाग थोड़ा बहुत सब रखते हैं, तो कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे और अपने गांव का नाम खूब रोशन करेंगे। आप एक बात ये बताओ कि आप चाहते हो कि आपका बच्चा, या मैं, कभी नहीं चाहते हम लोग हमारे बच्चे हमसे कोई गलत चीज़ें लें। आप कोई गलती करते हो तो आप ये कभी नहीं चाहते हो कि आपका बच्चा आपके
हमारी आने वाली पीढ़ी भी वो गलती दोहराए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा समाज बने और हम सब लोग मिल के काम करेंगे और अपने गांव को काफ़ी आगे ले जाएंगे हर तरीके से। मैं हम लोगों का प्रयत्न ये है कि हम लोग गांव को आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक तीनों रूप से गांव में परिवर्तन लाना ज़रूरी है। और आप जो हो उन चीज़ों पे आपको, आप जो हो मीन्स हमारे जो पूर्वजों ने हमें दिया है, जो हमारी विरासत है, उन सब चीज़ों पे हमें घमंड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं करने के लिए। और हमें उन्हीं चीज़ों, उन्हीं उन्हीं के बताए रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि वो लोग कभी, जैसे होता है ना, घर का कोई भी नहीं चाहता है कि, बड़ा कभी नहीं चाहता है कि बच्चा कोई गलत काम करे या गलत रास्ते जाए। अब हम लोग गलत करेंगे तो हम किसी समाज को, अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? अगर हम लोग सही कर सकते हैं तो ये टाइम है जब अपने छोटे छोटे बच्चों को हम लोग समझा सकते हैं। और अब जो बच्चे बड़े हो गए उन्हें समझाना और भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो हमारी कोशिश है, जो हमारा युवा वर्ग है गांव का, वो सब लोग मिल के बात करेंगे आपस में और ज़रूर कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। और गांव वाले निश्चिंत रहें कि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हम क्या करेंगे गांव के लिए। अगर आप सब लोग एक समूह, एक संगठन के तौर पे आगे आओगे, हम सब के साथ मिलोगे, हम सब लोग मिल के कुछ करेंगे, तो हम लोग हर तरीके से सोचेंगे और जितना संभव हो सके गांव को हर तरीके से उन्नत करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो। सामाजिक रूप से तो हो ही जाना है अगर हम लोग इकट्ठे हो गए, और धार्मिक रूप से तो हम लोग हैं जुड़े में, गांव में काफ़ी सारे लोग हैं, जो सारे लोग हैं गांव में जो जुड़े हुए हैं, जो अपना रोज़गार कर रहे हैं, उनका हम लोग काफ़ी आदर सत्कार करते हैं। वो लोग जो गांव में रह के अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं और गांव धर्म का भी, धार्मिक रूप से भी गांव को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब हमें समझ आ रहा है कि हमें करना चाहिए, तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से बातें कर रहा हूँ। मैं गांव में मेरी काफ़ी सारे लोगों से बात होती है, लेकिन अभी जो कोरोना काल जो स्थिति हुई थी, और उस कोरोना की वजह से भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है। हमने जैसे हालात जो हैं उनसे काफ़ी कुछ एक सीखने को मिला है, तो इसीलिए हमने इस समूह का, संगठन का निर्माण करा है। हम सब लोग साथ में मिलके चाहते हैं कि हमारा गांव उन्नति करे और आगे भी कुछ एक आध खास विषय हैं जिन पे मैं आगे भी आपसे बात करना चाहता हूँ। तो फ़िलहाल मेरा ये एक संवाद था, गांव के लोगों के लिए एक संदेश था, और मैं तो काफ़ी अब बढ़ चढ़ के इस काम में लगा हुआ हूँ कि मैं गांव के जितने ज़्यादा लोगों से बातें कर सकूँ, जितना जुड़ सकूँ गांव के लोगों से, क्योंकि वो सब मेरे अपने हैं और मैं भी आपका अपना ही हूँ, मैं कोई दूसरा नहीं हूँ। और गांव में एकजुटता रहती है तो गांव के आसपास के लोग भी, गांव एक दूसरे गांव के लोग भी कहते हैं कि हाँ, ये गांव में एकजुटता है। तो हमें वो दिखानी है और अपने आप से सवाल करें, अपने आप से पूछें कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही है, अपने बच्चों के लिए क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। उन चीज़ों की अपने आप से पूछो, ये पूछने का सही टाइम है और हम सबको मिलने का टाइम है। आप अकेले नहीं हो, मैं भी अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ आप सब लोग हो, मेरा गांव है मेरे साथ, तो मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और मैं ये संदेश में किसी भी एक तरीके से कह सकते हैं कोई एजेंडा नहीं है इसका सिर्फ इतना सा एजेंडा है कि मैं अपने गांव को एक बार से कोशिश मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ और लोग भी हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हम अपने गांव को समृद्ध बना सकें, उन्नत बना सकें। और इसमें मुझे कोई झिझक नहीं है। मैं अगर 10 बार भी, हम लोग, माफ़ी चाहता हूँ मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, हम लोग
100 बार भी असफल हो जाएंगे, लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम ये गांव को एकजुट करेंगे, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक हर तरीके से कोशिश करेंगे कि ये गांव देश का सर्वोत्तम गांव होगा, और ये हमारा प्रयास है। एक एक आप सभी लोगों से ये प्रार्थना है मेरी कि आप लोग इस माइंड सेट से, मतलब ये मानसिकता से अब एक दूसरे से ये सोच के बातें ना करें कि वो क्या कहेगा या वो नहीं सुनेगा, मैं इतने टाइम से उससे बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये मानसिकता हटा दें, क्योंकि अब हमें एक दूसरे के, मैं भी आपका, गांव के बड़े बुज़ुर्गों का मुझे आशीर्वाद है, मेरे भाई बंधुओं का मेरे से प्यार प्रेम है, और मेरा भी आपके लिए उतना ही प्यार प्रेम है, और बड़े बुज़ुर्गों के लिए मेरे हमेशा ये है कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो हम लोगों का सिर्फ यही एजेंडा है कि हम लोग साथ मिल के काम करेंगे और अपने गांव को बहुत उन्नति करवाएंगे। गांव की एक तरक्की होनी चाहिए गांव की, ये हम सब लोगों का मुख्य मकसद है। और गांव के मेरे काफ़ी सारे मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। हमारे इस समूह में धीरेंद्र सिंह हमारे चाचा जी हैं, वो नेवी में कार्यरत हैं, वो जुड़े हुए हैं। वैद्य पवन सिंह चाचा जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश बिस्ट वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और खुशहाल बिस्ट जुड़े हुए हैं, महिपाल बिस्ट जुड़े हैं, मुकुल भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके छोटे भाई हीरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भरत और दीपू 2 भाई वो हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारा गांव जुड़ा हुआ है, मैं अभी कुछ लोगों के नाम ले रहा हूँ, सब लोग हम लोग जुड़े हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द हम लोग पहले जुड़ जाएं, और उसके बाद हम लोग कुछ ना कुछ काम कार्रवाई धरातल पे भी शुरू हो जाएगी, उसकी आप चिंता ना करें, लेकिन पहले एकजुटता तो रहे। तो गांव के काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि गांव का हर सदस्य हमारे साथ जुड़े और हम सब लोग एक अच्छे समाज का निर्माण करें अपने बच्चों के लिए। मेरे साथ कुलदीप बिष्ट भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम थोड़ा दिमाग से निकल गया था, और हम सब लोग जुड़े हुए हैं। और हम यही चाहते हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकें, और हमारे समूह का ये एजेंडा है कि हम लोग वर्तमान स्थिति को लेकर भी, किसी भी स्थिति को लेकर हम लोग हर तरीके की परिस्थिति का हम लोग सामना कर सकते हैं अगर हम लोग साथ रहेंगे। और अकेले तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और आप में से भी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो साथ मिल के काम करेंगे तो अच्छा लगेगा, एक अच्छा समाज बनेगा, तो हम सबको अच्छा लगेगा। तो एकजुटता दिखानी है, आपसी मतभेदों से किनारा करो। मैंने भी कर लिया है, और मैं अब गांव के जितने ज़्यादा लोगों से हो सकता है मैं भी बात कर रहा हूँ, मेरे समूह के सारे लोग बात कर रहे हैं। और ये कोई मेरा नहीं है, जो है वो हम सब का है। ये जो संगठन बनेगा, जो समाज, जो हमारा गांव बनेगा, वो हमारा गांव होगा, और हम गर्व से कह सकेंगे कि हमारा गांव है। तो इस तरीके की मानसिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है, और हम लोग बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये मेरे विचार थे, और मैं अब अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। सभी गांव वालों को मेरा प्रणाम।